हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। और आज हम क्लास 10th इंग्लिश का सबसे पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड को पढ़ने वाले हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इसकी समरी और सारे के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स और कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो इस लेसन की स्टार्टिंग होती है एक लाइन से, जो लाइन है पीपल से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। मतलब लोग कहते हैं कि भरोसा पहाड़ों को भी हिला सकता है, चट्टानों को भी हिला सकता है। तो हम इस लेसन में देखेंगे कि क्या वाकई ऐसी बात है, क्या वाकई भरोसा रखने से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और दूसरी बात हम इसमें ये देखने वाले हैं कि अगर हम भरोसा करते हैं तो हमें किस पर करना चाहिए। तो ये इस कहानी का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। मतलब भगवान को या ईश्वर को हम यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं। हम नहीं लिखेंगे, कौन लिखेगा हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो कहानी है ये एक किसान की कहानी है जिसका नाम लेंचो है, और इस कहानी का ये मेन कैरेक्टर है। अब लेंचो एक किसान है और उसकी किस चीज की फसल है? भुट्टे की फसल है, जिसे हम मक्की बोलते हैं या कॉर्न बोल सकते हैं। अब उसका घर कहाँ स्थित है? उसका जो घर है वो एक घाटी पर स्थित है, और उस घाटी पर उसका अकेला घर है। और कहाँ पे है? एक छोटी सी हिल के क्रेस्ट के ऊपर है। क्रेस्ट क्या होता है? जैसे ये एक हिल है, इस हिल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये क्रेस्ट होता है। तो उसका घर कहाँ स्थित है? उसका घर इस हिल के टॉप के ऊपर क्रेस्ट पर स्थित है। ठीक है, टॉप पर, क्रेस्ट पर। और जिस हिल के ऊपर उसका घर है वो हिल ज्यादा लंबी नहीं है, लो हिल है, ज्यादा ऊंची हिल नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इतनी ऊंचाई से वहां से सब कुछ दिखाई दे सकता है, जैसे आसपास की सारी नदियां, आसपास के खेत, आसपास के सारे नजारे, ये सब हम वहां से देख सकते हैं। अब क्या होता है, सुबह की बात है। लेंचो कुछ नहीं करता, सीधे अपने खेत में जाता है और आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि जो बादल है वो नॉर्थ ईस्ट की साइड से आ रहे हैं। किस साइड से आ रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट की साइड से। ये आपको ध्यान रखना है, इट कैन अपीयर इन एमसीक्यू एज वेल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बादल किस तरफ से आ रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं। अब क्या होता है, शाम हो जाती है और लेंचो की जो पत्नी है वो उन सबको, अपने बच्चों को और लेंचो को खाने के लिए बुलाती है, रात के खाने के लिए। अब यहाँ पे कुछ नोटिस करने वाली बातें हैं। सबसे पहली बात कि लेंचो की पत्नी के लिए डायरेक्ट नहीं बताया गया कि वह लेंचो की पत्नी है, वहां पे लिखा हुआ है वुमेन। अब ये हम इंटेंड कर रहे हैं कि वो उसकी पत्नी है, क्योंकि उसके बाद बच्चों का जिक्र हुआ है। अब बच्चे कितने हैं उसके, ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, एनएमएलएस है। कैसे? देखिए, वो बता रहे हैं कि वो अपने बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने संख्या नहीं बताया कि उसके बच्चे कितने हैं। बस वहां पे लिखा हुआ है उसके कुछ बच्चे खेत में काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे हट के अंदर खेल रहे हैं। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, और कुछ बच्चे घर के अंदर भी हैं। तो 2 वे भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, और बाहर भी 2 या 2 से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि उन्होंने प्लूरल वर्ड यूज किया है उनके लिए। तो लगभग 4 या 4 से ज्यादा बच्चे उसके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब डिनर के लिए भी यहाँ एक अलग वर्ड यूज हुआ है जिसे हम बोलते हैं सपर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिनर के लिए कौन सा सिनोनिम यूज किया गया है। अब वो सबके सब भोजन करने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं, खाते भी नहीं है, एकदम से उन्हें दिखाई देता है कि बादल आ गए हैं और बारिश होनी शुरू हो गई है। अब लेंचो क्या करता है, खाना छोड़ करके फटाफट से बाहर जाता है और बारिश को एंजॉय करता है। अब वो इतना एंजॉय क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जो फसल है वो बिल्कुल तैयार है, बस उसकी फसल को बारिश चाहिए। यानी कि या तो वो शावर आ जाए या फिर डाउनपोर आ जाए, है ना। डाउनपोर नहीं आ सकती तो कम से कम शावर आ जाए। अब डाउनपोर क्या है, शावर क्या है? डाउनपोर का मतलब होता है भारी बारिश, और शावर का मतलब होता है हल्की फुल्की बारिश। तो वो चाह रहा था कि कम से कम अगर डाउनपोर ना भी आए तो शावर तो आ ही जाए, यानी कि भारी बारिश ना आए ना आए, कम से कम हल्की बारिश तो आ ही जाए, ताकि उसकी फसल तैयार हो जाए। क्योंकि उसकी फसल लगभग तैयार है, बस उसे थोड़े से पानी की जरूरत है। और वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे वो बारिश पर ही निर्भर हैं पानी के लिए, इरिगेशन। तो बारिश के आ जाने से वो इतना ज्यादा इसलिए खुश है क्योंकि उसका जो परिवार है वो बिल्कुल निर्भर है खेती पर। तो उनकी खेती अच्छी होगी तो वो खा पी पाएंगे।
तो वो बहुत खुश हो रहा है क्योंकि बारिश उसकी क्या थी, होप थी, उसकी आशा थी कि बारिश हो जाए। क्वेश्चन क्या आता है कि लेंचो की क्या आशा थी, तो लेंचो की क्या आशा थी क्योंकि की बारिश हो, और वो बारिश होने पे इतना खुश क्यों होता है, क्योंकि उसकी फसल बिल्कुल बारिश पर निर्भर थी और अगर बारिश हो जाती तो उसकी फसल तैयार हो जाती, तो इसीलिए वो बहुत खुश होता है जब बारिश आ जाती है। इज इट क्लियर? अब बारिश की बूंदें जो है अलग अलग डायमीटर्स की होती है, कुछ मोटी बूंदें होती है, कुछ पतली छोटी छोटी सी बूंदें होती है। तो वो बहुत खुश है इसलिए वो बारिश का नाम भी रख देता है। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं उनको वो 10 सेंट्स का नाम देता है और जो छोटी बूंदें हैं उनको 5 सेंट्स का नाम देता है। अब ये जो सेंट्स है ये करेंसी का नाम है जो कि यूएस में पहले यूज की जाती थी। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो कहानी है वो हो सकता है यूएस की कहानी हो, क्योंकि यहाँ पे सेंट्स यूज हुआ है। ठीक है, तो सेंट्स जो है यूएस की करेंसी थी पहले। फिर वो बारिश को चांदी के सिक्के भी बोलता है, लेकिन ये जो बारिश थी ये थोड़ी देर ही बारिश आती है, उसके बाद ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब शुरू में तो नहीं लगता है कि बारिश के साथ ओले आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, ओलों के साथ खेल रहे हैं, और वो भी ओलों को क्या कहता है फिर, फ्रोजन पर्ल्स कहता है। फ्रोजन पर्ल्स का मतलब होता है जमे हुए मोती। ठीक है, तो उनका भी उसने नाम रख दिया है क्योंकि वो बहुत खुश है। लेकिन उसकी जो खुशी थी वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रही। अब ये जो बारिश थी ये ओलों से फिर बहुत बड़े तूफान में बदल गई ओलों के, और उसकी जो सारी फसल थी वो सारी की सारी खराब हो गई, क्योंकि ओले जब पड़ते हैं तो फसल सारी की सारी नष्ट हो जाती है। उसकी सारी फसल बेकार हो गई, जितने भी फूल थे, जितने भी उस पे भुट्टे आ रहे थे वो सारे के सारे खराब हो गए। और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके खेत पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो, क्योंकि जो ओले होते हैं व्हाइट व्हाइट से होते हैं, तो पूरे खेत पर ओले पड़ गए थे, तो ऐसा लग रहा था किसी ने नमक को स्प्रिंकल कर दिया हो। फिर लेंचो क्या कहता है जब बारिश खत्म हो जाती है कि अगर यहाँ पे टिड्डी दल भी आता, लोकस्ट का जो ग्रुप होता है ना, प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर वो टिड्डी दल भी आता, अगर हमारी फसल पे हमला करता, तो शायद इससे ज्यादा हमारे लिए छोड़ देता कि इस बारिश ने तो, इस ओलों के तूफान ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब नष्ट हो गया है, एक भी पत्ती नहीं बची, एक भी भुट्टा नहीं बचा है। अगर टिड्डी का दल आता तो कम से कम हमारे लिए थोड़ा तो छोड़ ही जाता। वो कहता है जितनी मैंने मेहनत करी पूरे साल वो सारी बेकार हो गई है और हम इस साल भूखे रहने वाले हैं, हमें नहीं पता हमारा क्या होगा, हम मर जाएंगे भूख से। इस तरीके से वो टेंशन ले रहा था। तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, भगवान किसी को भूख से नहीं मरने देता है और तुम भगवान पे विश्वास रखो। अब लेंचो के मन में बात बैठ जाती है कि भगवान सबका साथ देता है और वो भगवान का बहुत मानता भी था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अगले दिन जाकर के भगवान को लेटर लिखेगा। अब उसकी श्रद्धा देखिए, वो भगवान को ऐसा मानता है कि उसके आसपास ही है, लेटर लिखेगा तो वो पढ़ भी लेंगे, उसकी मदद भी करेंगे। इतना ज्यादा वो कोरेस्पॉन्डेंस है भगवान से, उसका इतना ज्यादा नाता है भगवान से। हालांकि वो एक किसान था, ओक्स ऑफ मैन उसके लिए वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ओक्स ऑफ मैन। ओक्स ऑफ मैन का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो बहुत परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है। जैसे बैल जोतते हैं ना खेत, ऐसे वो बैल की तरह काम करता है खेतों में। लेकिन ऐसा नहीं है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, वो पढ़ना लिखना भी जानता है और बहुत अच्छे से लिख भी सकता है। इसीलिए वो अगले दिन संडे वाले दिन जाता है कहाँ पे, डाक खाने में, वहां से एक लेटर खरीदता है, स्टैंप खरीदता है, लेटर लिखता है भगवान को, सारी बातें बताता है कि मेरी जो फसल थी वो खराब हो गई है, अब मुझे 100 पेसोस चाहिए। याद रखेंगे कितने पैसे चाहिए उसे, 100 पेसोस। यहाँ पे जो करेंसी यूज हुई है वो पेसोस है, ठीक है, ताकि मैं अपना बीज खरीद सकूं दोबारा से और अपनी फसल को उगा सकूं। अब वो लेटर को जमा कर देता है। फिर जब उसे लेटर मिलता है वो खरीदने जाता है, उससे पहले क्या होता है, डाकिये क्या चेक करते हैं कि किसे लेटर लिखा गया है ताकि वो उन्हें पहुंचा सके उनके घर, है ना। भाई डाकिये क्या करते हैं, अगर उन्हें ये चेक करना है कि उन्हें लेटर कहाँ पहुंचाना है तो वो क्या चेक करेंगे, लेटर का एड्रेस क्या है, किसी आदमी ने कहाँ का एड्रेस लिखा है, तभी तो फिर वो उस लेटर को उस एड्रेस तक पहुंचाएंगे। अब जब वो लेंचो का लेटर पढ़ते हैं उन्हें क्या पता लगता है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, टू गोड, मतलब एड्रेस क्या है, गोड का एड्रेस है। तो जो पोस्टमैन है वो हंसता हुआ आता है किसके पास, पोस्ट मास्टर के। जो उनका मास्टर है वहां पे, जो हेड है वो है पोस्ट मास्टर, और जो आम डाकिये है वो है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन के पास वो हंसता हुआ आता है कि देखिए सर, ये कितना पागल इंसान है, इसने भगवान को लेटर लिखा है।
तो पोस्ट मास्टर भी हंसने लग जाता है, लेकिन वो एकदम से रुक जाता है। ऐसा क्यों? वो कहता है कि हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये तो देखो कि इस इंसान की, जो भी इंसान है ये, इसकी भगवान से कितनी ज्यादा कोरेस्पॉन्डेंस है, कितना बड़ा नाता है कि ये भगवान को लेटर लिख रहा है, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि इसने डाक खाने में वो जमा भी कर दिया। फिर पोस्ट मास्टर क्या करता है, उस लेटर को पढ़ता है, उसे पता लगता है कि इस आदमी को 100 पेसोस चाहिए। वो अपने पूरे ऑफिस के लोगों को बुलाता है कि भाई हमें इस आदमी की मदद करनी है। फिर वो क्या करते हैं, अपनी सैलरी से जैसे तैसे करके इकट्ठा करते हैं पैसा। अब वो किस लिए कर रहे हैं? चैरिटी के लिए कर रहे हैं, क्या कि किसी का भला हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी वो 70 पेसोस ही जुटा पाते हैं, 100 पेसोस फिर भी नहीं इकट्ठा कर पाते, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करना चाहते हैं। तो वो लेटर में 100 पेसोस की बजाय 70 पेसोस रख देते हैं एज अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड। लैंचो को ये लगे कि भगवान ने भेजा है। अब जब लैंचो अपना लेटर लेने आता है, तो वो ये देख करके कि उसमें 100 पेसोस नहीं है, 70 पेसोस है, खुश होने की बजाय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब जो पोस्ट मास्टर है जिसने उसकी मदद करी है, वो खिड़की से उसे देख रहा है, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें ये फीलिंग रहती है कि उसकी रिएक्शन क्या होगी जिसकी हमने मदद करी है। लेकिन पोस्ट मास्टर हैरान रह जाता है कि वो एंग्री हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि भगवान तो सच में एग्जिस्ट करते हैं। अब सच में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन भगवान तुम्हें लेटर तो नहीं रिप्लाई करेंगे ना। अब वो ये सोच रहा है कि भगवान तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, जरूर ये जो डाक खाने के लोग हैं इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, और इन्होंने जो भगवान ने मुझे 100 पेसोस भेजे होंगे उसमें से इन्होंने 30 रुपीज निकाल लिए हैं और मेरे पास 70 पेसोस निकले। वो फिर से जाता है और लेटर स्टैंप खरीदता है, लेटर लिखता है भगवान को फिर से कि भगवान में आपने जो मुझे पैसे भेजे थे उसमें से इन्होंने 30 पैसे निकाल लिए हैं। अब मुझे आप दोबारा से भी 30 पैसे भेज दीजिए, लेकिन दूसरे डाक खाने से भेजिएगा, क्योंकि ये जो डाक खाने के लोग हैं ये बड़े डाकू लोग हैं। इनके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, डेट इज बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है डाकुओं का पूरा झुंड। अब यहाँ पे हमारा लेसन हो जाता है कंप्लीट। अब इससे हमें क्या मोरल मिल रहा है? एक तो यही हम लास्ट से समझ सकते हैं कि जो लोग हमारी एक्चुअली में मदद कर रहे हैं, हम कभी कभी उनको ही गलत समझ लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी पे भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में करना चाहिए कि उसकी कोई वैल्यू भी हो, राइट? सो थैंक यू क्लास, हैव यू सब्सक्राइब द चैनल, होप यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन एज वेल। थैंक यू।